हाँ बस ऑफिस से निकला हूँ, घर ही आ रहा हूँ। साहब 200 रुपये की मदद कर दीजिए। हमें गांव जाना है और गांव जाने के लिए पैसे नहीं हैं। 200 रुपये दे देंगे ना तो आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या झूठ बोल रहे हो? गाँव जाना है तुम लोगों को और तुम लोग के पास 200 रुपये नहीं है? नहीं नहीं, हमारे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास सच में पैसा नहीं है साहब। मात्र 200 रुपए की बात है, दे दीजिए, हम अपना घर जाना चाहते हैं। झूठ तो बोल ही रहे हो तुम लोग। तुम लोग गाँव से यहाँ पैसा कमाने के लिए तो आए होगे। अब पैसा कमा लिया है, गाँव वापस जाना चाह रहे हो तो पैसे तो होंगे ना तुम लोग के पास। कमाने तो आए थे साहब जी, पर कमा ही नहीं पाए, इसलिए गांव जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले शहर आए थे, स्टेशन पर उतरे, एक हमारे पास झोला था, उसमें हम 4500 रुपया रखे थे, चोरी हो गया। सोचे थे जब तक काम नहीं मिलेगा उस पैसों से अपना गुजारा कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे। 2 दिन से कुछ खाए भी नहीं, ऐसे ही भटक रहे हैं, काम भी नहीं मिला। हम मियाँ बीवी वही सोच रहे थे कि शहर में क्या करें, काम तो मिल नहीं रहा है, भूखे मर जाएंगे, गांव चल लेते हैं। पर गांव जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। वही लोगों से मांगते फिर रहे हैं, 200 रुपया मिल जाता तो गांव चले जाते। बहुत लोगों ने मना कर दिया। अब आपके पास आए हैं, अगर हमारी मदद कर देंगे तो हम गांव चले जाते। वहाँ पर कम से कम छोटा मोटा काम कर लेंगे, गांव है हमारा, वहाँ पर हमारे लिए सही रहेगा, 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए। यहाँ तो हम तड़प तड़प के मर अरे जाएंगे। चुप करिए, कैसी बात करते हैं, हम कितनी बार बोले हैं, ऐसा मत बोला करिए। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम तो ये भी बोले कि हम अपना मंगलसूत्र ही बेच देते हैं, गाँव तो पहुँच जाएंगे। पर हमारे पति है कि मानते नहीं, कहते हैं ये गलत है। बताइए क्या करें। चुप रहो तुम, सब आप ही बताइए। ये मंगलसूत्र सुहाग का निशानी होता है। सच कहे साहब, अपनी बीवी के लिए हम आज तक कुछ कर नहीं पाए, गरीब है, मजबूर है। ये एक मंगलसूत्र दिए हैं, अब इसे भी बिचवा देंगे तो इसके और अपने नजरों में ही गिर जाएंगे। इसलिए सोचे हैं कि 200 रुपया की बात है, भीख मांग लेंगे लोगों से, पर ये मंगलसूत्र नहीं बेचने देंगे। कुछ दिन भूखे रह लेंगे पर इसे नहीं बेचने देंगे हम। तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो। वैसे गाँव में तुम लोग करते क्या थे? कोई भी काम कर लेते थे साहब जी, मजदूरी कर लेते थे, खेत भी जोत लेते थे ट्रैक्टर से। अब जो काम मिल जाता था जीने खाने के लिए, कोई भी काम कर लेते थे। सोचे थे कि शहर में आएंगे, हम मियाँ बीवी कोई काम कर लेंगे, अपनी जिंदगी बना लेंगे। पर यहाँ तो जीना मुहाल हो गया है। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ साहब, खाना बनाना आता है हमको, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं हम। अब एक मिनट रुको। जी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें वो खाना बनाने वाली चाहिए थी ना? हाँ चाहिए थी, लेकिन अभी मिली नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम अब खाना बनाने की ढूंढो मत, मुझे मिल गई है। क्या? आपने खाना बनाने वाली देख ली? आप कब से मेरा काम करने लगे? अरे अब मिल गई है तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर खाना बनाने वाली मिल गई है तो साफ सफाई करने वाली भी देख लेना। साफ सफाई वाली? ठीक है मैं देखता हूँ। बाय। साहब जी, हम साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, खाना भी बहुत अच्छे से बना देते हैं, और काम भी सारा कर लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों काम कर लोगी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ड्राइविंग आती है? मेरी कार चला लोगे? हाँ साहब जी, हम चला लेते हैं। अरे फिर तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। वो क्या है ना, मेरी वाइफ को एक काम वाली और खाना बनाने वाली चाहिए थी, और मुझे एक ड्राइवर, क्योंकि मैं अकेले ड्राइव कर नहीं पाता हूँ। और देखो तुम लोग मुझे यहाँ मिल गए। एक काम करना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिखाना। जी पकड़ो ती। ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और ये हमारा आधार। 84 मठिया बिहार। हाँ हाँ सर, हमारे गांव का नाम है। चलो फिर ठीक है, तुम लोग यहाँ पे काम करने आए थे ना, तब तुम लोग यहाँ पे काम करोगे मेरे पास। तुम दोनों को मैं काम दूंगा और महीने की 25,000 सैलरी दूंगा, और रहने के लिए घर। चलेगा? 25,000 रुपया? अरे साहब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। साहब जी, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें लगा ही नहीं था कि हमें शहर में नौकरी मिलेगी, वो भी 25,000 रुपया मिलेगा। साहब जी, आपका एहसान ना
अब मरते दम तक नहीं भूलेंगे, सच बता रहे हैं। अरे इसमें एहसान की क्या बात, तुम लोगों को काम की जरूरत है और मुझे तुम दोनों की। चलो बैठो कार में। गाड़ी में? हाँ। बैठिए।